हाय फ्रेंड्स, द विजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भारतीय संविधान में भारतीय संसद से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में संविधान बनाते समय बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी देश के संविधान से ली गई है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, और उसके बाद बताया था कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार भारत की जो संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। तो इसका आंसर है 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन यही आपसे अगर पूछा जाए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो सदन केवल 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें राष्ट्रपति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसका आंसर है संसद की। मतलब भारत में अगर कोई कानून बनाना है, उसको लागू करवाना है पूरे भारत में, तो कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसद के वास्तुकार कौन है। इसका जो दिल्ली में जो संसद भवन है इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर है एडमंड लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। संसद कौन से आर्टिकल में है, तो इसका आर्टिकल कौन सा है, 79। जैसे इसकी ट्रिक है एक सरला, स से मतलब संसद, संसद किस में 79 में है, र से मतलब राज्यसभा, राज्यसभा किस में 80 में, और ल से मतलब लोकसभा, लोकसभा कितने में है 81 में। भारतीय संसद के कुल कितने सत्र होते हैं, मतलब एक साल में भारतीय संसद के कुल कितने सत्र होते हैं, तो इसका आंसर है 3। कौन कौन से, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र कब होता है, फरवरी से मई के बीच में, और मानसून सत्र जुलाई सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सत्र कब होता है, नवंबर और दिसंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद में निम्न सदन किसे कहते हैं। मतलब जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसमें अपर हाउस किसको कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। तो निम्न सदन मतलब लोअर हाउस, लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। वही अपर हाउस मतलब उच्च सदन, उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा किस प्रकार का सदन होता है, तो अस्थायी सदन होता है। अस्थायी मतलब लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। और यही पूछे राज्यसभा कैसा सदन होता है, तो ये क्या होता है, परमानेंट सदन होता है, मतलब इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका 5 वर्ष है। और वही पूछे अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, इसका आंसर 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो इसका आंसर है 25 वर्ष। अगर ये आपसे राज्यसभा पूछा था तो राज्यसभा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है, 250 है। इसमें जो है 238 सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इनको किस आधार पर मनोनीत करता है, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों में से किसी से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा में कितने समय में प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं, इसका आंसर है 1/3। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वही अगर लोकसभा का पूछे तो उसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा के चुनाव में जो है प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही बस भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन होता है, मतलब जिसमें जिसके चुनाव में जनता डायरेक्ट अपना वोट देती है वो कौन सा सदन है, लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 552। 552 में जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। तो इस समय कितनी संख्या है, 550 है। इसमें से 530 जो है राज्यों से आते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।